फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रूप ब्लॉग्स। चलिए, आजकल गणपति का पर्व चल रहा है तो सबको तहे दिल से माता रानी की जय। तो चलिए, आज हम आए हैं देवीस्थान जो कि बगटा में स्थित है। आइए मंदिर की दर्शन करते हैं। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचे पुरंदराभ्यां नमः। माता पृथ्वीचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। वयोस्नानं समर्पयामि। ओम तदीयस्नानं तदीविदसमाभितं मकरसमतो यातं देवेभ्यो नमः। दुर्गादेवेभ्यो तदीयस्नानं समर्पयामि। देवता के परमपुत्र बाबा के परशुराम कुंडा के कामेक्षा के काशी विश्वनाथ के गंगा के हेलो दोस्तों, आप जो यहाँ पे जो देख रहे हैं पानी जो गिर रहा है ना, ये पानी सालों से पानी यहाँ से निकल रहा है पूरा। मतलब ये पानी यहाँ से कभी नहीं सूखता पूरा। पानी ऐसे ही होता है, ठंडा दिन हो या गर्मी का सीजन है, पानी ऐसे ही रहता है। पानी कहाँ से आता है कुछ मालूम नहीं आता। ये माता जी का महिमा। आज हम यहाँ पे देवी स्थान पे है, तो हमारे साथ है श्री सिद्धार्थ पांडे जी जो यहाँ के सेक्रेटरी है। तो आइए उनसे कुछ जानते हैं इस मंदिर के बारे में। देवी माता देवी मंदिर के जो अलग अलग नामों से परिचित है, तो यहाँ का उत्पत्ति जो हुआ है उसके हिसाब से इस स्थान को देवी थान के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर के मेरे साथ जो बैठे हैं पूजनीय श्री कमल प्रसाद उपाध्याय जी, वो सालों से यहाँ नियमित रूप से देवी की आराधना में लगे हुए हैं। वो यहाँ नित्य दिन सुबह शाम देवी की आराधना करते हैं। और मंदिर के बारे में अगर मैं कहने जाऊँ तो ये मंदिर एक प्राकृतिक उत्पत्ति मंदिर है, जैसा कि आपको देख के भी पता चल रहा होगा। ये मैन मेड नहीं है। और यहाँ पूजा करने की शुरुआत लगभग आज से 125 वर्ष पहले से शुरू हुई है। और इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक एक क्षण है जिसके द्वारा स्वयं देवी ने ही दिशा निर्देश अनुसार यहाँ पूजा करने की प्रथा आज से लगभग 125 वर्ष पहले से शुरू हुई है और निरंतर रूप से यहाँ आज तक चलते आ रही है।
और इसके साथ साथ ही पिछले 26-27 सालों से 28 सालों से दुर्गा पूजा भी करने की भी प्रथा शुरू हुई है। और यहाँ अभी का जो दुर्गा पूजा होता है और एक बार बसंती दुर्गा पूजा, साल में 2 बार दुर्गा पूजा भी किया जाता है। अगर पूजा करने की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो समस्त भक्तजन को मैं कमेटी की ओर से ये बताना चाहता हूँ कि आज से लगभग 125 साल पहले यहाँ जो आप देख रहे हैं देवी मंदिर के नीचे जो समतल एक भाग है, वहाँ बहुत सारे लोग गौपालन करके रहते थे। खुटी जो बोलते हैं हम, खुटी यानी कि गौपालन करके बहुत सारे गौ रहते हैं वहाँ, उनका पालन पोषण होता है, उनसे जो दूध उत्पादन होता है उसको अलग अलग चीज़ें बनती हैं, उसको खुटी कहते हैं। तो उसी क्रम में एक दिन ऐसा हुआ कि एक जो हमारी दादी थी, उनकी खुटी से 9 गाय, 7 जी, बाबा जी को ज़्यादा पता है मुझसे, तो 7 गाय जो दिन में चरने जाती थी तो शाम में लौट के नहीं आई। तो एक दिन उन्होंने रुका, फिर दूसरे दिन देखा नहीं हुआ, तो तीसरे दिन उनको काफ़ी चिंता हुई कि कहाँ गए मेरे गौ, क्योंकि गौ अगर नहीं आती है तो घर में दूध नहीं मिलेगा, तो उससे अलग अलग उत्पादन नहीं होगा, जीविका में बाधा आएगी। तो उन्होंने एक दिन सोते समय देवी को याद किया और उनसे प्रार्थना की कि मेरे गाय जो हैं वो कहाँ गए हैं, इसका मुझे मार्गदर्शन कराइए और जल्द से जल्द मिल जाए। तो सपने में उनके सपने में देवी प्रकट होकर उनको बोली कि आप जहाँ रह रही हैं उससे इस स्थान को उन्होंने सपने में देवी ने दिखाया और कहा कि वहाँ जाइए, वहाँ एक कुंड सा बना हुआ है और जल निरंतर बहती रहती है। उस वहाँ लगभग 9 कुंड हैं, वहाँ कुंड में सवेरे उठकर अपना नियमित काम करके स्नान करके शुद्ध होके वहाँ जाके गाय का दूध चढ़ाना, साथ में लाल रंग के फूल और सफ़ेद प्रसाद और सिंदूर और साथ ही खीर का भोग लगाना, ऐसा देवी ने उनको सपने में निर्देश दिया। उसी क्रम में वो सुबह उठी, उनको हम साइली भटनी के नाम से जानते हैं, और सुबह उठकर जैसा सपने में देवी ने उनसे कहा वैसा ही उन्होंने आके यहाँ पूजा अर्चना की। और यहाँ से लौटते वक्त ठीक यहाँ नीचे उनको दिखाई दिया कि उनके पूरे के पूरे 7 जो गाय हैं वो आराम से घास खा रही हैं। तब उन गायों को उन्होंने यहाँ से लौटते वक्त लेके जाके अपनी खुटी में बांधा। तो उसी दिन से देवी की जो महिमा और शक्ति उन सबको मालूम हुई, समाज में फैलती गई, और तभी से यहाँ हर कोई अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु प्रार्थना हेतु आता है। और यहाँ पूजा करने की विधि विशेष रूप से हर कोई को मैं बताना चाहता हूँ कि गाय का दूध लाना है और यहाँ कुंड बने हुए हैं, वहाँ चढ़ाना है। लाल रंग के फूल, सिंदूर, सफ़ेद प्रसाद, चुनरी, और हो सके तो अगर भक्तजन की इच्छा है तो खीर का भोग लगता है। इन्हीं चीज़ों द्वारा यहाँ पूजा किया जाता है। और ये तो उस दिन और आज के दिन में लगभग 125 और 26 वर्ष हो चुके हैं, तो निरंतर आज इसका विस्तार होता जा रहा है और तभी से समाज में फैलता गया। और पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे राज्य, अभी तो लगभग पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए अपनी इच्छा प्राप्ति हेतु। और इसी तरीके से इसी क्रम में यहाँ पूजा अर्चना चल रही है आज तक। अच्छा दादा, यहाँ में जो एक पानी का कुंड भी एक है। जी जी। हाँ, तो मैंने सुना कि ये पानी जो है कभी सूखता नहीं। जी हाँ, कोई भी सीजन हो यहाँ पानी नहीं सूखता है। इस पानी का कुछ मतलब कहाँ से आया, कैसा पानी है, कुछ मालूम है उसका? ये भी उसी दिन जब देवी ने उनको बताया तो वहाँ आके उन्होंने इसी जल का प्रयोग करके पहले जल का अभिषेक किया देवी को, फिर दूध चढ़ाया। तो तभी से है। यहाँ पानी कहाँ से आता है हमें भी पता नहीं, और ये जो पानी यहाँ से निकल कर जाता है वो भी कहीं जाता हुआ वो किसी को दिखाई नहीं देता, यहीं से वो धरती के अंदर समा जाता है और ये कभी सूखता नहीं है। हाँ, आप ठीक बता रहे हैं, निरंतर ये जलधारा बहती रहती है। बस माँ का तो महिमा अपरंपार है, जी सब कहते हैं ना जी। तो शुक्रिया। हाँ, तो हम भी सब अपने दोस्तों की बोलते हैं एक बार आइए, इस माता जी के मंदिर को दर्शन कीजिए जी, और सबका मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। मैं भी अपने की ओर से और हमारे पूज्य पंडित जी की ओर से आप सभी भक्तजन को कहना चाहता हूँ कि आप आइए। और एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि अलग अलग नामों से बुलाते हैं, लेकिन इस स्थल का नाम है देवी थान।
और यहाँ जैसा कि मैंने बताया जो चीज़ देवी को दिया जाता है उन सब चीज़ों का भी मतलब सबको ज्ञान हो, जैसा कि दूध, भोग लगाना हो तो खीर का भोग, सफ़ेद प्रसाद, चुनरी और सिंदूर, ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती है। देखिए यहाँ पे आपका जो कलश है, नवरात्रि का टाइम में जो आदमी लोगों ने यहाँ पे आपका अपना मनोकामना पूरा होने के लिए कलश बैठाते हैं। वो देखिए यहाँ में कलश बैठा हुआ है। और ये आपका जो पहले में जो हम लोग के दादा ने जो बोला था आपका जो कुंड बोलना, ये आपका वो पत्थर सालों से ऐसे हजार सालों से ऐसे पत्थर है। और ये आपका हम लोग का ये देवी का पूजा चल रहा है अभी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। मतलब पंडित से तो जानते हैं इस नवरात्रि के जो 9 दुर्गा जो बोलते हैं वो 9 दुर्गा के बारे में कुछ जानते हैं। प्रथम दिन में शैलपुत्री, दूसरा दिन में ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन में चंद्रघंटा और चौथा दिन में कुसुमघटा और स्कंदा माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, नवदुर्गा पूजा होता है। शुक्रिया पंडित जी।